नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट पद के बारे में। सारे विषय में एक-एक पद हैं, ग्रुप बी और सी का पद है और एक-एक पद हैं। वैकेंसी जो है एनआईटी मिजोरम में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन सभी पद के अलावा आपको इस वीडियो में सिलेबस के बारे में भी बताएंगे कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए क्या सिलेबस है। तो आप जल्दी हैं या जल्दी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहीं से आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब सिलेबस बताएंगे तो वीडियो बड़ा होगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो हो सकता है, इसलिए वीडियो को आगे पीछे करके देखें। या तो आप जल्दी में हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लें। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी हैं सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी LIA का ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित हैं। जनरल में एक पद है। सैलरी जो है 35,400 से लेकर 35,400 मिनिमम सैलरी है और सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रुप सी में टेक्नीशियन के लिए OBC कैटेगरी में एक पद है। सैलरी मिनिमम 21,700 है, एज लिमिट है 27 साल। और ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट के लिए जनरल में एक पद है, सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। सबसे पहले बता दें कि यह जो नोटिफिकेशन है फेसबुक पेज पर सेंड किया जाता है। अभी तक आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं, या आप फेसबुक पेज पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। अब बात करें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो क्वालिफिकेशन क्या है, तो लाइब्रेरी साइंस में जो ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित हैं, क्वालिफिकेशन है फर्स्ट डिवीजन डिग्री साइंस आर्ट्स या कॉमर्स में होना चाहिए। इसके बाद जो है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। टेक्नीशियन पद के लिए 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट फर्स्ट डिवीजन है तो आप एलिजिबल हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं और साथ में ITI हैं, 50% अंक के साथ में पास आउट हैं और ITI हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसी ट्रेड में होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं और टाइपिंग स्पीड रखा गया है 35 वर्ड पर मिनट। इस बात को ध्यान रखना है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपको पढ़ना है। इसमें जो है एप्लीकेशन शुल्क हम बता देते हैं कि कितना एप्लीकेशन शुल्क लगेगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड करना है और 20 अप्रैल 2026 शाम को 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। अब यहाँ पे और डिटेल जानकारी दिया है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड एनेक्जर यस और सबमिट करना है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे NIT मिजोरम का जीमेल आईडी है, इसी जीमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। एनेक्जर 1 फिल करके भी सेंड करना है। अब यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन शुल्क, तो एप्लीकेशन शुल्क 600 रुपये जनरल और OBC के लिए हैं, SC ST के लिए 300 रुपये हैं। फीमेल और PWD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है अकाउंट की डिटेल जानकारी दिया हुआ है, जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करना है, इसकी प्रोसेस जो है ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन पेमेंट ओनली करना है। बाकी डिटेल जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी आप स्क्रीनशॉट की फ़ोटोकॉपी भी लगाकर आपको सेंड करना रहेगा। और जो डिटेल जानकारी है 20 अप्रैल 2026 तक एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए और जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करने से पहले ही पढ़ लेना है। कोई TADA दे नहीं है ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू या रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और बार बार प्रश्न पूछा जाता है कमेंट के थ्रू कि सर एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, तो देखिए जहाँ पे वैकेंसी आती है ना वहीं पे एग्ज़ाम होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और वीडियो आप पूरा देखते नहीं हैं और कमेंट करते हैं, क्योंकि वीडियो में तो सारी डिटेल जानकारी बताई जाती है। अब यहाँ पे आते हैं तो यह एप्लीकेशन फॉर्म है, एनेक्जर 1 है, यही फिल करना है और इसी को सेंड करना है। तो ये सारे डिटेल जानकारी आपको फिल कर लेना है। अब मैं लेकर चलूँगा आपको सिलेबस पर, जहाँ से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको बताएंगे कि क्या पैटर्न रहने वाला है। तो इसके लिए जो है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हैं और एलिजिबल कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन जो रखा गया है, यदि आप एलिजिबल हैं तो भी कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। और इसके साथ में जो है 200 अंक का आपका पेपर फर्स्ट है, 100 अंक का पेपर सेकंड है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आना चाहिए, जो इसमें जानकारी दी गई है।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग 30 प्रश्न आएंगे और जनरल नॉलेज 30 प्रश्न आएंगे और जनरल इंग्लिश 40 प्रश्न आएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं 30 अंक रखा गया है, 2 घंटे का पेपर होगा और 40 मिनट आपको मिलेगा पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी के लिए। सेकेंड जो है 100 अंक का है, जिसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस थ्योरी का है। 100 अंक का आपका पेपर है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 हैं, 2 घंटे का पेपर होगा और 40 मिनट आपको थ्योरी लिखने का मिलेगा। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा या आपको नोटिफिकेशन पढ़ के डिटेल जानकारी ले लेना है। और थ्योरी में जो है क्या क्या थ्योरी दिया है, इसमें टॉपिक क्या क्या दिया है, कौन कौन से यूनिट दिया है, या यूनिट आपको देख लेना है, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी यूनिट से आएगा, हो सकता है कि 2-4 प्रश्न बाहर से भी कर दें, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। टेक्नीशियन के लिए जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हैं, और इस पद के लिए जो सिलेबस रखा गया है सेम सिलेबस इसके लिए भी है। एग्जाम पैटर्न में बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग 30 अंक का है और 30 मैक्सिमम मार्क्स 30 अंक हैं। जनरल साइंस है 30 अंक और जनरल नॉलेज है 40 का। यही रेशियो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। इसके बाद इंडिकेटर यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है क्या क्या आएगा। इसके बाद ट्रेड टेस्ट है जो मिनिमम 50 अंक का है और 15 अंक क्वालिफाई रखा गया है, 45 मिनट का है। इस बात को ध्यान रखना है। और भी इसमें बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया हुआ है इस पद से रिलेटेड। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट पद के लिए जो है इसके लिए भी विभिन्न जानकारी दिया हुआ है, जिसमें पार्ट 1 में जो है पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड 30 हैं, जनरल नॉलेज 30 हैं और जनरल इंग्लिश 40 प्रश्न आएगा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। और मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 अंक रखा गया है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है, वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड सीट पीपीटी जो है 40 अंक का है और जिसमें 15 अंक पासिंग है, 45 मिनट जो टाइम मिलेगा आपको। इसके बाद से इंडिकेटिव सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा, किस लेवल का रहेगा, ये सारे सिलेबस आपको चेक कर लेना है। तो यह रही सारे सिलेबस से रिलेटेड डिटेल जानकारी। और जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसके लिए आपको नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ना है, यानी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लें, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें। ऐसा तो नहीं है कि डोमिसाइल सिस्टम लागू किया गया है, यह भी जानकारी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यह डिटेल जानकारी हम नहीं बता रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम का अभाव है, इसलिए हम यह डिटेल जानकारी नहीं बता रहे हैं। यह डिटेल जानकारी आपको सेल्फ चेक कर लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि डोमिसाइल लागू हो और उसके बाद भी आप फॉर्म फिल कर दें और आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेस्ट हो जाए। तो इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म बेकार ना हो, इससे बचने के लिए नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। इसके अलावा क्या करना है कि अभी तक आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं, जिस पे 4000 फॉलोअर्स हैं और नोटिफिकेशन उसी पे सेंड किया जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई नोटिफिकेशन सेंड नहीं किया जाता, सारे नोटिफिकेशन फेसबुक पेज पर सेंड किया जाता है, इसलिए आपकी इच्छा है तो आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।